और उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा और गन्ना शंबोंग कमरे के अंदर आ गए होते हैं। और हाँ, अब से हम इसको गन्ना शंबोंग नहीं बल्कि प्रिंस कहेंगे। फिर शिखा प्रिंस से कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं कि तुम ही क्राउन प्रिंस हो। सच कहूं तो अब तो कोई भी नकली आइडेंटिटी का यूज करता है। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस शिखा को अपना पेंडेंट दिखाते हुए कहता है, यह देखो इजा का पेंडेंट, यह एक पवित्र पेंडेंट है जो सिर्फ क्राउन प्रिंस को दिया जाता है। शिखा पेंडेंट को देखते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है, यह देखने में तो महंगा ज्वेलरी लग रहा है। इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी प्रिंस उससे कहता है, मेरे पास सबूत के तौर पर यही है। क्या तुम्हें अब विश्वास हुआ कि मैं शाही परिवार से हूँ? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। और तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो रॉयल मार्क ऐसी चीज नहीं है कि इसे हर कोई देख सके। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। रॉयल मार्क को देखने के बाद शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि रॉयल मार्क के इस्तेमाल करने से उस व्यक्ति का जीवन के 5 साल घट जाते हैं। इसने मुझे दिखाने के लिए अपने 5 साल गंवा दिए। यह वाकई प्रिंस है, तो ये मुझे क्यों ढूंढने आया है? इतना शिखा सोच ही रही होती है कि तभी प्रिंस उससे कहता है, शिखा मैं तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। शिखा उस प्रपोजल को देख के प्रिंस से कहती है, यह आदमी कौन है? तुम मुझे इसे क्यों दिखा रहे हो? और प्रिंस उससे कहता है, इस व्यक्ति को सिर्फ कोलेब एगोन एम्पेरियर वर्ल्ड से कोई जानता होगा। शिखा उस फोटो को देखते हुए कहती है, क्या कोलेब एगोन? और शिखा को पिछले जिंदगी का फ्लैशबैक याद आने लगता है जब वह अपने फोन पर इस नोवेल को पढ़ रही होती है कि हिस्ट्री में यंगर ड्यूक जो रॉयल ऑर्डर के कमांडर, यह लोगों के लिए हीरो था। वो मॉन्स्टर को खत्म करता था और खतरे में पड़े लोगों को बचाता था। यह तो बहुत कूल है। इतना शिखा याद ही कर रही होती है कि तभी प्रिंस उससे कहता है, क्या तुम्हें ड्यूक का फोटो चाहिए? तुम्हें बस इसे सेड्यूस करना है। यह बात सुनने के बाद शिखा काफी ज्यादा शौक हो गई होती है और कहती है, क्या? और प्रिंस उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे उसे सेड्यूस करोगी, तुम बस उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ, ठीक है? और शिखा प्रिंस को इतने गुस्से में देख डरते हुए कहती है, ठीक है प्रिंस। और शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है, आज तक मैंने कभी भी किसी लड़के को सेड्यूस या इस्तेमाल नहीं की हूँ, लेकिन यह प्रिंस मुझे कहाँ फंसा रहा है। फिर प्रिंस शांत होते हुए कहता है, मुझे माफ करना तुम पर गुस्सा होने के लिए। चलो ठीक है, मैं इसकी पूरी सच्चाई बताता हूँ तुम्हें। मेरे कहने का मतलब क्या था, ड्यूक को कोई भी दिलचस्पी नहीं है और तुम्हें, लेकिन एक रूमर्स फैल रहा है ड्यूक के बारे में। और शिखा प्रिंस को इतना शांति से बात करते हुए देखकर अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं खामोखा डर रही थी इससे। मेरे पास मौका था इस एग्रीमेंट को मना करने का, लेकिन मैं कोशिश भी नहीं की मना करूं। तभी प्रिंस शिखा से कहता है, क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि ड्यूक की उम्र 2090 साल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने किसी को डेट नहीं किया और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसाओ और हम तुम्हारी ड्यूक से मीटिंग करवाने के लिए मदद भी करेंगे। तुम्हें बस इतना ही करना है कि मजेस्ट्री के बर्थडे में और नए साल के सेलिब्रेशन में शामिल होना होगा। अब से 6 महीने बाद तुमको ड्यूक के पार्टनर के रूप में वहाँ पर जाना होगा। और शिखा इस बात को सुनने के बाद अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि एक अनमैरिड आदमी के साथ वहाँ पर जाना, यह तो गर्लफ्रेंड जैसा ही है। कोई भी हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही समझेगा। यह तो प्रिंस मुझे बहका रहा है। तभी प्रिंस उसे एक चेक देते हुए कहता है, यह रॉयल फैमिली के द्वारा ग्रांटेड चेक है। इसमें 1000 सोने के सिक्के हैं। यदि तुम इस काम में सक्सेस हो गई तो तुम्हें इसका डबल दिया जाएगा। शिखा इतने पैसे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और सोच रही होती है, 1000 सोने के सिक्के यानी मेरे पिछले जिंदगी का 1 बिलियन। बाप रे बाप, इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसों से मैं अपना पूरा कर्ज चुका सकती हूँ और कुछ सालों तक मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और शिखा अपने ख्यालों से बाहर आकर प्रिंस से पूछती है, अगर मैं इस मिशन में फेल हो जाऊंगी तो क्या मैं इन पैसों को रख सकती हूँ? और प्रिंस उससे कहता है, क्या तुम पहले ही हार के बारे में सोच रही हो? तुम कोशिश तो करो। और शिखा प्रिंस से कहती है, इतने सारे पैसे को देखकर सोचे समझे बिना हाँ कर दिया। ऐसा नहीं है कि मैं यह काम करूंगी ही। और प्रिंस इस बात को सुनने के बाद प्रिंस का पोपट हो गया होता है और वो शिखा को घूर घूर कर देख रहा होता है। और शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि यह मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहा है, यह सिचुएशन इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। छोड़ो, यह सिर्फ काल्पनिक है। तभी शिखा को याद आता है कि इस नोवेल में प्रिंस ड्यूक से हेट करता है क्योंकि प्रिंस से ड्यूक बेहतर है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग ड्यूक से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन ड्यूक कभी भी सिंहासन में इंटरेस्ट दिखाई तो शाही सत्ता तुरंत पलट जाएगी। इसीलिए प्रिंस ने ड्यूक की शादी साधारण परिवार में करवाई ताकि उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को दबाया जा सके। प्रिंस ने हर तरह का प्रयास किया और कई सारी लड़कियों को ड्यूक से मिलवाया और उन
उन लड़कियों से कहा कि ड्यूक को सेड्यूस करो, लेकिन सभी उसमें फेल हो गयी। इतना शिखा सोच ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि रुको एक सेकेंड, जो भी लड़कियां ड्यूक को सेड्यूस करने में फेल हो गई थी या जिन्होंने इस प्रपोजल को मना किया, उन सभी को इस प्रिंस ने मरवा दिया था। इतना याद आते ही शिखा काफी ज्यादा डर गई होती है और कांप रही होती है और कांपते कांपते सोच रही होती है कि मैं फिर से मरने वाली हूँ। अगर मैं हाँ भी करूँ तो इस मिशन में फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं इस नोवेल की मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, और मना भी करूंगी तो इस मिशन में फेल हो जाऊंगी तो प्रिंस मुझे मार डालेगा। मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं दोनों तरफ से मरने वाली हूँ। शायद अभी के लिए हाँ कहना ही ठीक होगा, ताकि कुछ टाइम के लिए जिंदा रह पाऊँ। अभी बचने के लिए यही मात्र एक उपाय है। और शिखा प्रिंस से कहती है, महाराज ने मेरे बारे में रूमर सुनने के बाद ही आपको मेरे पास भेजा है, लेकिन मैं सबको सेड्यूस नहीं कर सकती। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी अगर ड्यूक मुझ पर फिदा नहीं हुआ तो 6 महीने का टाइम भी बर्बाद होगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप कहीं मुझे निपटा तो नहीं देंगे? इस बात को सुनने के बाद प्रिंस शिखा से कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कसम खाता हूँ कि ऐसा कभी नहीं करूँगा। और शिखा अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, मुझे सिर्फ शब्द से कसम नहीं चाहिए, तुम रॉयल मार्क से शपथ लो। तुम कसम खाओ कि भले ही मैं इस मिशन में फेल हो जाऊं, लेकिन तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? और शिखा प्रिंस से कहती है, अगर आप रॉयल मार्क से ही शपथ लेंगे तो ही मुझे यकीन होगा। शायद कुछ लोगों के लिए अपने जीवन का 5 साल गंवाना कुछ नहीं है, उनमें से प्रिंस एक हैं। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और शिखा इस नोवेल के बारे में सोच रही होती है कि नोवेल के अनुसार प्रिंस ने एक बार शपथ लिया था ताकि लंबे समय तक वह राज कर सके। और प्रिंस गुस्से से शिखा से कहता है, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें किंग पर भरोसा नहीं है? और शिखा भी उतने ही गुस्से से कहती है, अगर तुम गलत नहीं हो तो खुशी से कसम खा क्यों नहीं लेते? इस बात को सुनने के बाद प्रिंस गुस्से से उठते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रिंस को इतने गुस्से में देखकर शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि मैंने प्रिंस को काफी ज्यादा उकसा दिया है, लगता है कि आज मेरा मरना तय है, लेकिन मैं एक बार अपने बचाव के लिए ट्राई कर सकती हूँ। फिर शिखा प्रिंस से कहती है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था कसम खा के कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। क्या यह बात झूठी थी? और प्रिंस शिखा से गुस्से में कहता है, अगर तुमने एक बार और अपना एरोगेंट मुंह खोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और शिखा भी उतने ही गुस्से में कहती है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम कसम खाओ कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर शिखा की काफी ज्यादा फट रही होती है और शिखा अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर यह प्रपोजल होता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट से शपथ ले लेता, लेकिन यह ऐसा नहीं कर रहा। इस बात को सुनने के बाद प्रिंस पागल हो गया होता है। वह गुस्से से टेबल पे अटैक करता है और शिखा से कहता है, मैं कसम खाता हूँ। जहाँ पर प्रिंस कसम खा लेता है रॉयल मार्क से शपथ लेके। उसके बाद प्रिंस गुस्से से शिखा से कहता है, मेरा कंपेयर कभी भी उस नल्ले ड्यूक के साथ मत करना, ठीक है? और शिखा प्रिंस से कहती है, थैंक यू शपथ लेने के लिए। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल तुम अपने शर्तों के साथ आओगी। फिर प्रिंस वहाँ से चला जाता है। प्रिंस को जाते हुए शिखा देख रही होती है और अपने मन ही मन में कह रही होती है कि थैंक गॉड एक मुसीबत टली। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम प्रिंस को देखते हैं जो अपने घर आके अपना सर पीटते हुए कहता है, वह बहुत घमंडी औरत थी, शायद मुझे उसने बेवकूफ बना दिया। इतनी मामूली सी बात के लिए उसने शाही शपथ लेने पर मजबूर कर दिया। और प्रिंस उस दिन को याद करता है जब एक बंदा प्रिंस को खबर देता है कि ड्यूक को एक लड़की में इंटरेस्ट है। तो प्रिंस उससे कहता है, साले तू कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? वह आदमी प्रिंस से कहता है, मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपने आंखों से देखा था। जब उस लड़की ने ड्यूक को टिकट दिया था तो टिकट देखकर ड्यूक काफी ज्यादा खुश हो गया था। और हाँ, ये वही बंदा है जो कुछ एपिसोड पहले प्रिंस के कहने पर ड्यूक पे नजर रख रहा था। और इस बात को सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा डेविल हंसी हंसता है। और हाँ, प्रिंस शिखा के पास इसी बंदे के कहने पर गया था। फिर प्रिंस अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, यह वही औरत है जो बाकी औरतों से अलग है।
यह ड्यूक को फंसा सकती है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा जल्दी कर दिया। किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए मैंने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए। और प्रिंस कहता है मुझे उस लड़की को निपटाना ही पड़ेगा, उसके चक्कर में मुझे अपना लाइफ नहीं गंवाना। और हमारा सीन कट होता है और हम एक कैरेज को देखते हैं जिसके अंदर से कोई कह रहा होता है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वह अपने मिशन में सक्सेस हो जाए। और हमारा सीन कट होता है और हम वेलिका को देखते हैं जो अपना सफाई का काम करते हुए शिखा से कहती है, शिखा तुमने जिस आदमी को टिकट दिया था उसका क्या हुआ? और शिखा उससे कहती है वह अभी तक परफॉर्मेंस देखने नहीं आया है। जहाँ तक मुझे पता है कि बिना टाइम और डेट वाले टिकट मालिक का सिग्नेचर होता है। जब टिकट एक्सपायर हो जाता है तो स्टाफ हमें पहले ही बता देते हैं, लेकिन अभी तक कोई न्यूज नहीं आई है। वह आदमी कभी ना कभी तो आएगा। इस बात को सुनने के बाद वेलिका चिल्लाते हुए शिखा से कहती है तुमने उस आदमी को बहुत जल्द ही टिकट दे दिया। उस आदमी को कम से कम तुमसे एक बार तो मिलने आना ही चाहिए था। वेलिका को इतने गुस्से में देखकर शिखा उससे कहती है मेरी दोस्त थोड़ा शांत हो जाओ, शायद उसे थिएटर पसंद नहीं होगा। अब तो उसका मुझे चेहरा भी याद नहीं है। फिर वेलिका शिखा से कहती है छोड़ो इस बात को, मैंने सुना है कि कल तुमसे कोई बेशर्म नोबल मिलने आया था। अभी शिखा के पीछे से एक बंदा कहता है शिखा तुमसे कोई मिलने आया है। इस बात को सुनने के बाद शिखा के पसीने छूटने लगते हैं और शिखा मनी मन सोच रही होती है शायद वह डेविल आ गया। फिर शिखा वहाँ से जाते हुए वेलिका से कहती है मेरी दोस्त मुझे माफ करना, मुझे पहले बाहर जाना होगा। और वेलिका कहती है ठीक है जाओ, लेकिन मुझे सब कुछ बताना होगा। और शिखा वहाँ से जाते हुए प्रिंस ने जो कहा था उसके बारे में ही सोच रही होती है। उसने बोला था तुम कल आ जाना अपने पूरे शर्तों के साथ, तुम्हें लाने के लिए मैं एक बंदे को भेजूंगा। और शिखा कह रही होती है ऐसा हो सकता है कि प्रिंस ने किसी को भेजा होगा। और शिखा बाहर आते हुए दरवाजा खोलती है और कहती है हेलो प्राइम मिनिस्टर, मैंने सुना है आप मुझे ढूंढने आए हैं। और प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस शिखा, मेरा नाम स्लेवेन विंडर है, मुझे महाराज ने भेजा है, आप मुझे बस काउंट कह सकती हैं। और शिखा मैनेजर से कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई, और हाँ अब हम इसे काउंट नहीं मैनेजर ही कहेंगे। और मैनेजर भी उससे कहती है मैं एक फीमेल हूँ, आप मुझे इस तरह से ना घूरिए। अरे यार मुझे भी लगा था कि यह कोई बंदा है, लेकिन यह तो फीमेल निकल गई। यह किस एंगल से देखने से लग रही है कि फीमेल है। चलो छोड़ो, कहानी में आगे बढ़ते हैं। फिर मैनेजर उससे कहती है हम आपके लिए सभी प्रिपरेशन कर दिए हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार वहां पर कार्य कर सकती हैं। और शिखा अपने मनी मन में सोच रही होती है कि चलो कम से कम मेरी जान तो बच गई, मैं इसके साथ चली जाऊंगी। वैसे भी मेन लीड और फीमेल लीड ओरिजिनल स्टोरी के अनुसार वह एक दूसरे से लव करेंगे, मुझे बस वहां पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। इतना शिखा सोची रही होती है कि तभी मैनेजर उससे कहती है अब आप इम्पोर्टेंट बातों पर ध्यान दीजिए, आपको हमारे मिशन के बारे में प्रिंस ने तो बताया ही होगा। मिस शिखा अब से मैं आपके मूवमेंट पर नजर रखूंगी, हम आपके लिए सेटअप भी तैयार कर दिए हैं। परफॉर्मेंस के दौरान हमने आपके लिए ड्यूक के बगल में सीट भी अरेंज कर दिया है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शिखा किसी से बात कर रही होती है और वो बंदा या बंदी मैनेजर के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और मैनेजर वहाँ पर आते हुए कहती है मेरा कोई चाइल्ड नहीं है, यहाँ पर वरियो को यूलिंडी का सक्सेसर माना जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिखा और मैनेजर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। मैनेजर कह रही होती है कि आपको डायरेक्ट वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, आपको कुछ दिन मेरे निगरानी में ट्रेनिंग करनी होगी, आपने एक बार पढ़ लिया है, और हाँ यह कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं। और शिखा से मैनेजर कहती है मिशन पूरा होने के बाद आपको ड्यूक के सोल्जर में आपको असिस्टेंट के रूप में वहां पर भेजा जाएगा। फिर शिखा मैनेजर से कहती है आपने तो कई बार परीक्षा लिया ही होगा, तो इसमें दिक्कत उतना नहीं होगा। फिर शिखा मैनेजर से कहती है उफ, क्या मैं असिस्टेंट के रूप में अपना काम करते हुए परफॉर्मेंस कर पाऊंगी। और मैनेजर कह रही होती है मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप एक्टिंग छोड़ दो या उससे ब्रेक ले लो कुछ टाइम के लिए। इस बात को सुनने के बाद शिखा शौक हो जाती है और अपने मनी मन में सोच रही होती है क्या मैं एक्टिंग छोड़ दूं या ब्रेक ले लूं। और मैनेजर उससे कहती है सॉरी, मैं जानती हूँ कि यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप छोड़ सकती हैं। और यह बात सुनने के बाद शिखा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और शिखा सोच रही होती है हमने यह तय किया था, अंत में
शाही शपथ तब लागू होगा जब मैं मिशन में फेल हो जाऊंगी। मेरा मन तो कर रहा है प्रिंस को जान से मार दूं। फिर शिखा अपने ख्यालों से बाहर आकर मैनेजर से कहती है, ठीक है मैं छोड़ दूंगी, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस इस एस्टरडे को खत्म होने वाला है, मुझे उसे पूरा करना है। और मैनेजर कहती है, ठीक है हम इसके लिए अलाउ कर देंगे, लेकिन आप ड्यू के पार्टनर के रूप में काम कीजिए और ड्यू को सेड्यूस कीजिए। उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकती हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। इस बात को सुनने के बाद शिखा डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद मैनेजर उसे देखते हुए शिखा से कहती है, मैं इस वीकेंड के लास्ट में आऊंगी, तब तक आप इस कॉन्टिनेंट में रह सकती हैं, अपने मिशन पे टिके रहिएगा। और सभी काम पूरा होने के बाद शिखा अपने मन ही मन में कह रही होती है, इससे शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि इसमें कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर शिखा को ले जा रही होती है कि तभी पीछे से कोई कहता है शिखा। और शिखा पीछे मुड़कर देखती है तो वेलिका और रायन वहाँ पर आए होते हैं। और रायन शिखा के पास आते हुए कहता है, शिखा तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह जास्मीन का फूल है, यह अभी तक खिला नहीं है, यह तुमको हमारी याद दिलाएगी। और शिखा फूल को लेते हुए अपने मन ही मन में सोच रही होती है, यह मुझे इसलिए दे रहा है कि मैं जास्मीन की परफ्यूम को लगाती हूँ, इसीलिए दे रहा है। और शिखा रायन से कहती है, थैंक यू इसके लिए और अपना ख्याल रखना। और वेलिका रायन के पीछे से कहती है, शिखा तुम वापस आओगी ना, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। तभी शिखा हंसते हुए कहती है, वेलिका थैंक यू, तुम सभी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और वेलिका रोते हुए कहती है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो कि तुम कभी मिलने ही नहीं आओगी। और रायन भी कहता है, शिखा तुम अपना ख्याल रखना। और वेलिका रोते हुए कह रही होती है, बेटर होगा कि तुम अक्सर आती रहो, ठीक है। और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिखा सभी को बाय करते हुए सोच रही होती है, मैं इस मंडली से बहुत ज्यादा ही अटैच हो गई हूँ। और सभी लोग शिखा को बाय करते हुए कह रहे होते हैं, हमें उम्मीद है कि तुम सेफ रहोगी और वापस आओगी। तभी कोई गार्ड चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मिस शिखा प्लीज रुकिए। और शिखा सोच रही होती है, यह आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, यह तो वही गार्ड है जिसे मैंने पहले मारा था। और वह गार्ड हाँफते हाँफते वहाँ पर पहुँच गया होता है और चिल्लाकर कह रहा होता है कि मिस शिखा मैंने सुना है कि आप मंडली को छोड़कर जा रही हैं, क्या यह सच है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 खत्म होते हुए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।